इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के आवास पर प्रदर्शन को लेकर तंज कसा है। क्या कुछ रहा है, हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ आपको बता रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर धावा बोलने को लेकर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी को भी इस मामले में निशाने पर लेते हुए कहा है कि भाजपा दरारवादी पार्टी है, इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद कर देती है। ओम प्रकाश राजभर को अब बीजेपी की नीति समझ में आ गई होगी। दरअसल एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर धावा बोला था, पत्थरबाजी किया था। इस घटना के बाद सियासी पारा हाई हो गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर मौज ली है। तंज कसते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी की चाल और चरित्र समझ में आ गया होगा। एक्स पर पोस्ट करते हुए इशारों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इस्तेमाल करती है और उसके बाद बर्बाद करती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि भाजपा के सहयोगी यानी कि कैबिनेट मंत्री माल तो कमा सकते हैं, धन कमा सकते हैं, लेकिन अपना मान सम्मान नहीं बचा पाएंगे। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि बीजेपी दरार डालकर यानी कि आपसी फूट डालकर राज करना चाहती है। उसे किसी संगठन या सहयोगी से कोई मतलब नहीं रहता है। फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाली। यह पोस्ट एबीवीपी कार्यकर्ताओं के विरोध में नहीं बल्कि उनके पक्ष में डाली गई है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया था, लेकिन जब बवाल बढ़ा और मामला बढ़ा तो ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने यू टर्न लिया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर धावा बोलने के बाद जिस तरीके से अरुण राजभर ने बयान दिया था कि यह अराजकता है और अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद अरुण राजभर के सुर बदल गए। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन को जायज़ बताया और कहा कि उन पर जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा है और सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर निशाने पर है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर पर तंज कस रहे हैं, तो एबीवीपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी ओम प्रकाश राजभर को लेकर कब कम होगी। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में हाल ही में हुई भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य की सड़कों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। इन दिनों उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है। हजारों घर बर्बाद हो गए हैं, दूभर हो गए हैं। यहाँ का जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं। उनको एक धैर्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देने का काम कर रहे हैं। थराली में जिस तरीके से आपदा आई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर डे 1 में पहुँच गए थे, क्योंकि मौसम का जो मिजाज था वो भी विपरीत था। उसी के अनुरूप मुख्यमंत्री ने जाकर वहाँ पर लोगों से मिले, क्योंकि रास्ता वहाँ पर टूट गया था, जो एनएच के जो रास्ते थे वो वहाँ पर टूट चुके थे। तो लिहाजा इसके एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्वास नीति की यहाँ पर बात कही है, उसको बनाने का जोर दिया है, बनाई जाएगी। लेकिन मानसून में जिस तरीके से सड़कें टूटी हैं,
पीडब्ल्यूडी भी इस मामले को लेकर बैठकें कर रहा है, अधिकारियों को निर्देश देने का काम कर रहा है। तो एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क के माध्यम से, अपनी गाड़ी के माध्यम से प्रत्येक जिलों का भ्रमण करेंगे, सड़कों का निरीक्षण करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि कहाँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी है। लिहाजा इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर प्रवास करने वाले हैं सड़कों के माध्यम से, क्योंकि जिस तरीके से खासा नुकसान उत्तराखंड में देखने को मिला है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी लिहाज से एक बार फिर उत्तराखंड की जनता से मिलने वाले हैं। धरातल से जाएंगे, गाड़ियों के माध्यम से जाएंगे। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर कौशाम्बी से, जहां नवी की छात्रा को पिछले 11 बार नाग में डसा है। पूरा मामला क्या है, कौशाम्बी से हमारे संवाददाता नवनीत आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी में एक रहस्यमय चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें, कौशाम्बी के सिराथू तहसील के भैसहा गांव की रहने वाली 9वीं की छात्रा रिया मौर्य को पिछले 42 दिनों में 11 बार सांप काटने का दावा किया जा रहा है। इस समय हम मौजूद हैं चैल तहसील के बदलेपुर गांव में, जहां रिया अपने घर बार छोड़कर, परिजन को छोड़कर इस समय अपने रिश्तेदार बुआ के यहाँ इस समय मौजूद है बदलेपुर गांव में। हमारे साथ रिया मौर्य मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिर किस तरह उनको सांप काटना है, कब सांप काटा और उसका क्या उपचार, कैसे क्या करती हैं। आपको इससे पहले कितनी बार आपको सांप काटा है और कैसे काटता है? 11 बार सांप काट चुका है 42 दिनों में। तो पहली बार आपको कैसे काटा, कब काटा? खेत में काटा था 12 जुलाई को। जब 12 जुलाई को आपको पहली बार जब सांप ने काटा, तो आपको इसके बाद अभी लगातार काट रहा है? हाँ, उसके बाद लगातार काटने लगा। अच्छा, इस बार लगातार आपको काटते आ रहा है। हाँ। तो इस आपने उपचार वगैरह कहीं करवाए? जब तक पैसा था पहले प्राइवेट में करवाए, सरकारी में करवाए, पैसा ही नहीं है तो वैसे झाड़ फूक करवा रहे हैं। शासन प्रशासन कोई मदद इसके अलावा? कोई नहीं मदद मिली। अच्छा, जिस तरह से रिया मौर्य ने बताया कि लगातार शासन और प्रशासन से अभी तक उनकी कोई मदद कोई करने के लिए गुहार नहीं लगाई, ना ही कोई मदद तब तक उनके किया है। हालांकि ये बता दें कि लगातार जिस तरह से जो जानकारी मिल रही परिजनों के द्वारा कि उनका कच्चा मकान है, कच्चा मकान होने की वजह से सांप छपरे से और पन्नी की भीतर से अंदर से आता है और सांप चुप्पे से काट के भाग जाता है। ये अभी तक रहस्यमय बना हुआ है। हालांकि अगर सरकार द्वारा चलाई जा रही जो योजनाएँ हैं, चाहे वो घर घर जल योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास हो, अगर उन्हें पक्का मकान छत दिया गया होता तो शायद ये आज तक ये स्थिति रिया मौर्य के साथ न बनी होती। हालांकि इसके अलावा बता दें कि ग्राम जो प्रधान है, सेक्रेटरी हैं या फिर आला अधिकारी या वीडियो हैं या उच्च अधिकारी या इसके अलावा विधायक, ये डिप्टी सीएम सूबे के मुखिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गढ़ भी है, लेकिन आज तक न विपक्ष नेता, न पक्ष नेता, न अधिकारी अब तक इनके लिए रिया मौर्य के जो सुविधाओं के लिए कोई अब तक कोई मदद करने के लिए आगे सामने खड़ा नहीं हुआ। हालांकि जिस तरह से लगातार जो सांप का या काटने का दावा किया जा रहा है, सांप किस तरह आता है और क्या काटता है, ये पूरे गांव में एक रहस्यमय बना हुआ है। और जो गांव के लोग हैं वो काफ़ी डहरे सहमे हुए हैं और कुछ भी बोलने से इनकार भी कर रहे हैं, जिसे लेकर लगातार रिया मौर्य अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए परिजनों को लेकर फिलहाल रह रही है। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, इंडिया वॉइस। एबीवीपी छात्रों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान का विरोध किया है। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर धावा बोला, पत्थरबाजी किया। उसके बाद राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच किया। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका और माफी मांगने की बात कही। दरअसल बाराबंकी के श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी थी। पुलिस ने दौड़ा कर एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पीटा था। अब इस मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। देर रात एबीवीपी कार्यकर्ता सबसे पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर पहुंचे, जहां पर पुलिस भी मौजूद रही। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ओम प्रकाश राजभर के घर पर पत्थरबाजी किया और नारेबाजी भी किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर ने
गुंडा कहते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था। वह या तो माफ़ी मांगे, नहीं तो योगी सरकार उनसे मंत्री पद छीने। इसके अलावा यूनिवर्सिटी गेट पर ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूका और माफ़ी मांगने की बात कही। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदर्शन किया और गुंडा वाले बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ आपत्ति जताई। एबीवीपी के मंत्री अंकित शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगनी होगी। इसके अलावा प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया, जमशेदपुर में बदमाशों ने कारोबारी से 30 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया है। पूरा मामला क्या है बता रहे हैं जमशेदपुर से संवाददाता अकबर। अपराधियों ने दूसरी घटना को अंजाम दिया। जी हां, पहले कल एक मामला आया था जो सोनारी थाना क्षेत्र में एक सोनार की दुकान में लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था और आज ठीक बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में एक अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और एक व्यापारी से 30 लाख रुपए के लूट की घटना को अंजाम दे दिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि एक व्यापारी है जो अपने पैसे को लेकर के बैंक जा रहा था और व्यापारी के साथ घात लगाए बैठे अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पहले तो उसके चेहरे पे मिर्ची पाउडर डाला और मिर्ची पाउडर डालकर उसे आंख में अंधेरे कर दिया और फिर भागने के क्रम में जैसे रोका ही जा रहा था अपराधियों को, उसने हवाई फायरिंग की बात सामने आ रही है। मगर अभी तक पुलिस यहाँ पे पहुंची है, सिटी एसपी पहुंचे हैं, इलाके के विधायक सरयू राय। बीजेपी के जरिए आरा के सड़कों पर उतरकर बिहार बंद के समर्थन में मार्च निकाला गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता आरा से नेहा गुप्ता। बिहार बंद है। ये प्रधानमंत्री के माँ कोई नहीं, पूरे बिहार के माँ बहनों का अपमान किया गया है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से, और बिहार इसको सहन नहीं कर सकता है। किसी का माँ माँ होती है और जिस तरह से ये किया है, बिहार भूला नहीं है चंपा विश्वास का बलात्कार, बिहार नहीं भूला है गाँव में दर्जनों हत्याओं का उद्भव देखा है बिहार, और बिहार नहीं चाहता है कि फिर से दोबारा जंग लड़ा जाए। और माँ बहनों के अपमान के मान के लिए हम लोग सड़कों पर है। आज महिला मोर्चा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संपूर्ण बिहार में आज बंदी का आह्वान है, स्वतः स्फूर्त बंद है। हम लोग कहीं भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, पूरा संपूर्ण बिहार के लोगों ने इस बंदी का समर्थन किया है। देखिए, कल शाम को भी हम लोगों ने मसाज पुलिस के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह किया था कि ये किसी एक व्यक्ति की मां का अपमान नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के मां का अपमान है जो मां शब्द से संबंध रखता है, जिसको मां शब्द से प्रेम है। और हम लोगों ने शांतिपूर्वक बंद का आह्वान किया था, लोगों ने सहयोग भी किया है। आप देख सकती हैं कि 9 से ज्यादा हो रहा है और सभी दुकानें लगभग बंद है। लोग भी चाहते हैं कि जो उन्होंने बोला उस चीज की माफी वो सार्वजनिक रूप से मंच पर आकर मांगे, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं, ये माँ का अपमान है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां ऑनलाइन रिश्वत स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता अतुल यादव। प्रतापगढ़ जनपद से है, जहां पर ऑनलाइन रिश्वतखोरी का मामला देखने को मिल रहा है, जिसमें सिपाही से लेकर थानेदार तक शामिल है। बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के लीलापुर थाने में तैनात 2 सिपाही प्रेमवीर सिंह और गौरव यादव को ऑनलाइन रिश्वतखोरी के मामले में कल एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने निलंबित कर दिया है। वहीं बता दें कि हजगवा थाना के थाना अध्यक्ष अपनी पत्नी और बेटी के अकाउंट में ऑनलाइन पैसा भेजने के मामले का स्क्रीनशॉट। मैनपुरी में इंटरनेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का महाकुंभ हो रहा है, जिसमें 28 देशों के बीच मुकाबला होगा। बता रहे हैं ज्यादा जानकारी मुकेश मैनपुरी से। मैनपुरी की धरती पर 28 देशों के खिलाड़ी दिखाएंगे करतब। जी हां, आपको बताते चले, मैनपुरी के पुरानी रोड स्थित डॉक्टर किरण सूर्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय पर इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर विद्यालय में पूरी
तैयारी कर ली गई है, ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है और जो विदेशी खिलाड़ी आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कई होटल्स बुक किए जा रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर अशोक यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका सौभाग्य है कि सीबीएसई बोर्ड की जो इंटरनेशनल प्रतियोगिता है वो मैनपुरी में पहली बार होने जा रही है। इसको लेकर काफी लोग उत्साहित भी हैं और जिसमें सऊदी अरब, कोरिया, रूस, जापान और जैसे कई सऊदी अरब जैसे कंट्रीज जो हैं उनके वहाँ के जो विदेश की टीमें हैं वो मैनपुरी पहुंचेंगी और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जिसको लेकर काफी रोमांचक होगी इंटरनेशनल यह वॉलीबॉल प्रतियोगिता। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।